नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को डाटा काली मंदिर देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने एक्सप्रेसवे के निर्माण में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपयोगी के बारे में अधिकारियों से जानकारी भी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कार्य अंतिम चरण में है। इस एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण होने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण पर है और इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर अंतिम चरण में काम है और जैसे ही ये पूरा होगा तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का जो सफ़र है वो मात्र 2.5 घंटे, अधिकतम 3 घंटे में जो है पूरा किया जा सकेगा और लोगों का आना जाना बड़ा सघन होगा, सरल होगा। ये एलिवेटेड रोड, इसमें बिजली के काम, अन्य काम अभी चल रहे हैं और मैंने भी आज इसका निरीक्षण किया है। सभी को जो सड़क बनाने वाले इंजीनियर हैं उन सभी को कहा है कि तत्काल जो ज़रूरी काम होने हैं उनको पूरा कराकर सड़क चालू करने की दिशा में काम बढ़ाया जाए। उपनेता प्रतिपक्ष भूमन कापड़ी और कांग्रेसी कार्यकर्ता खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब हालत को लेकर मंडी समिति के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग में बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जहां खटीमा से मंझोला पहुंचने 15 मिनट लगते हैं, वहीं अब खराब सड़क की वजह से 1 घंटे का समय लग रहा है। वहीं टूटी फूटी सड़क की वजह से आए दिन बड़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं। हमारी 13 किलोमीटर का स्ट्रेच जो हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, उसमें थोड़ी सी समस्या का है कि वहाँ पर गड्ढा ज़्यादा हो रखे। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त करने का निर्देश भी दिया था। उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने हमें चिन्हित करने के लिए भी कहा था, जिसमें ये भी हमने प्रायोरिटी में लिया है। जल्दी इसमें गड्ढा मुक्त करने के लिए और उसमें ब्लैक टॉप करने की कार्रवाई होगी। आज माननीय विधायक जी यहाँ के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, तो मैं उनको समझा भी दिया कि हम इसको प्रायोरिटी पे ले रहे हैं और जल्दी से जल्द इसका हम ब्लैक टॉप करवा के सड़क को सही कर देंगे, गड्ढा मुक्त कर। खटीमा मंझौला मार्ग जो कि हमारे उत्तराखंड को पीलीभीत बरेली उत्तर प्रदेश से जोड़ता है, इसके हालात बड़े खराब हैं। रोड की हालात जर्जर है। NH पर खड़ंजा बिछाया जा रहा है। कई एक्सीडेंट हो गए, लोगों की मौतें हो गई, कई लोग घायल हो गए हैं और हम लगातार NH के अधिकारियों से बातचीत करके इसे की बात कर रहे हैं। वो हमेशा जो है कि कुछ दिनों की बात कहकर उठा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमने इस रोड की जल्दी से जल्दी निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन किया हुआ है, जिससे कि क्षेत्र की जनता को असुविधा का सामना। उत्तराखंड में निकायों के बाद अब पंचायतों में भी प्रशासकों की नियुक्ति हो गई है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्षों को जिला पंचायत में प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार पंचायतों में दोहरा मापदंड अपना रही है। जब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के सदस्यों में प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष को क्यों प्रशासक बनाए गए? इससे पूरा ग्राम प्रधान संगठन आहत हुआ है और आने वाले समय में भाजपा को ये संगठन सबक सिखाने का काम करेगा। के अंदर सरकार दमनकारी नीति पर उतर गई है और हिटलरशाही पूरे प्रदेश के अंदर चला रही है। पंचायतों का कार्यकाल खत्म हुआ तो उन्होंने जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं जिलों में, उनको प्रशासक नियुक्त कर दिया। जो क्षेत्र पंचायत है, ग्राम पंचायत है और लोगों के यहाँ प्रशासक आपने बैठा दिए। ये दोहरी नीति आप प्रदेश के अंदर चला रहे हैं। इस प्रकार की नीति आपको नहीं चलानी चाहिए थी। अगर आपने प्रशासक बैठाने थे तो पूरे में आप प्रशासक बैठाते, तो इनके साथ आपने सौतेला व्यवहार किया। आज ग्राम प्रधान संगठन भी सड़कों पर उतरा पड़ा है। पूरा प्रदेश के जो जनमानस है सड़कों पर आज उतर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर कोई भी चुनाव नहीं कराना चाह रही है। इन्होंने पहले नगर निकाय के चुनाव को टाले, इन्होंने छात्र संघ के चुनाव को टाला, इन्होंने सहकारिता के चुनाव को टाला, अब ये पंचायतों के चुनाव ही टाल दिए इन लोगों ने।
उत्तराखंड विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। धामी सरकार युवाओं और महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, जिसका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेताओं को खेल आरक्षण का लाभ दिलाने की घोषणा की है। अब इसे लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि जब से सीएम धामी ने उत्तराखंड की कमान संभाली है, तभी से ही महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। फिर चाहे सरकारी नौकरी में आरक्षण हो या सहकारिता विभाग की बात हो, सीएम धामी लगातार महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। खेल महाकुंभ में उन्होंने जिस प्रकार से ओलंपियाड विजेता को 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करी है, इससे ये कहा जा सकता है कि महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल के प्रति, लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल के प्रति लगातार हमारे पुष्कर सिंह धामी जी निरंतर कार्यरत रहे हैं। और हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने खेल महाकुंभ में 11 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करी है, वो ये दर्शाता है कि युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कार्यरत हैं। और जो ये बात कही गई थी कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको लेकर वो लगातार कार्यरत है और उसी दिशा में वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। खेल महाकुंभ खबरों में आगे उत्तरकाशी से खबर, जहां उत्तरकाशी में हिंदू संगठन की महापंचायत हुई, जिसे लेकर कांग्रेस सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में मौसम खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं भाजपा कांग्रेस के आरोपों को तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि बीते कुछ समय से पहाड़ी क्षेत्रों में एक विशेष समुदाय के लोगों के लिए किए जा रहे कामों को लेकर महापंचायत हुई, लेकिन कांग्रेस जिस तरह लव जिहाद और लैंड जिहाद का समर्थन करती आई है, वो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। जो उत्तराखंड राज्य के हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जिस प्रकार की अनेकों घटनाएं सामने आई, लड़कियों को बहला फुसला करके विशेष धर्म के लोगों ने जिस तरह से वहां से भगाने का प्रयास किया, भोजन को पर थूक करके जिस तरह से कई घटनाएं सामने आई, इसके साथ ही कई अन्य घटनाएं पूरे राज्य भर में पहाड़ी क्षेत्रों में सुनने को आई, दिखाई दी। वो एक स्वाभाविक जनाक्रोश लोगों के अंदर है, उसके तहत हुई। लेकिन कांग्रेस की पीड़ा उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है और जिस प्रकार से वो हमेशा कभी थूक जिहाद का, लैंड जिहाद का, लव जिहाद का इनका समर्थन करते रहे हैं और वो हमेशा अपनी तुष्टीकरण राजनीति इसे देहरादून के जिलाधिकारी हर सोमवार को कार्यालय में जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस जन सुनवाई में लोगों को शिकायत सुनकर उन पर त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए जाते हैं। इसे लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि जन सुनवाई में 96 शिकायतें आई हैं। हमेशा कोशिश यही रहती है कि ज्यादातर मामलों को यही निपटा दिया जाए। कुछ मामलों में जांच और विजिट भी जरूरी रहता है। अब सभी बातों को ध्यान में रखकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। जानकारी प्राप्त हो जाएगी एप्लीकेंट को भी और हमें भी, इंक्लूडिंग कंसर्न अधिकारी या संयुक्त टीम, की कितने दिन से ये प्रकरण उनके समक्ष पेंडिंग था और किस स्टेज तक उनके द्वारा प्रगति हुई है। तो जिससे जो एप्लीकेंट है उनको भी एक सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाना चाहिए कि हमारी कितनी प्रगति इसमें चल रही है या कार्रवाई हो ही नहीं पाई, तो एक तरह से वो एक एविडेंस हो जाए। वहीं उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर अब निशाना साधा है। उत्तरकाशी में हिंदू संगठन की महापंचायत पर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी ने कहा कि भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। पहले जो धर्मनगरी है उनके हालात भाजपा से सुधारे नहीं जा रहे, अब उत्तरकाशी को भी धर्मनगरी बनाने की बात कर रहे हैं। फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बैकफायर करेगा। और क्योंकि इनके पास गिनाने के लिए अपने कोई विकास कार्य नहीं है, इतने कुकर्मों में इनके नेता और कार्यकर्ता संलिप्त हैं, इसलिए अपनी बची खुची जमीन को बचाने के लिए अब इन्हें धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है।
अब खबर अल्मोड़ा से, जहां ग्राम प्रधान संगठन ने जिला पंचायत की तर्ज पर ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और पंचायत सदस्यों को प्रशासक नियुक्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम डीएम आलोक पांडे को ज्ञापन सौंपा। ग्राम प्रधानों का कहना है कि पंचायती राज एक्ट में संशोधन या अध्यादेश लाकर सौतेला व्यवहार को खत्म किया जाए और जिला पंचायत की तरह भी उन्हें भी प्रशासन का दर्जा दिया जाए। संगठक की चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो त्रिस्तरीय पंचायत के सदस्य मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे और उसका घेराव करेंगे। कार्यकाल बढ़ाने की मांग पे आंदोलन कर रहे थे विगत 2 वर्ष से, जिसमें लगातार सरकार द्वारा हमें आश्वासन पे आश्वासन देते गए, जिसके फलस्वरूप आज हमको देखने को मिला उन्होंने हमारे पंचायतों में प्रशासक काल लगा दिया। लेकिन उसी तरह जिला पंचायत अध्यक्षों को उन्होंने वित्तीय पावर सहित उनको पूर्व की भांति उनको पूरी उनकी ताकत दी गई है, जिस कारण हमारे पूरे प्रदेश में हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, जिसके विरुद्ध में हम पूरे प्रदेश में आज ज्ञापन दे रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से। और अगर सरकार 3 दिन में हमारी बात नहीं मानती है तो हम 5 तारीख को देहरादून कूच करेंगे, जिसमें हम मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। उत्तरकाशी में हुई महापंचायत को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उत्तरकाशी के प्रभारी सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भाजपा में सरकार अपनी नाकामियों और विफलताओं को छुपाने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के इशारे पर महापंचायतें हो रही हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार और उनके नेताओं पर नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी की शांतवादियों को जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव में झोंका जा रहा है। महापंचायत के साथ साथ राज्य के जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, विधायक हैं, उस महापंचायत में पहुंच रहे हैं, जिससे साबित होता है कि इन तत्वों को भारतीय जनता पार्टी का सत्ताधारी दल का और पूरी सरकार का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि राज्य में रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, राज्य में विकास कर नहीं पा रहे हैं, राज्य की जनता की समस्याओं को दूर कर नहीं पा रहे हैं, तो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए एक ही हथियार है कि प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकिए, ध्रुवीकरण करिए और सत्ता पर काबिज रहिए। हल्द्वानी अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग में कैची धाम के पास लग रहे जाम को लेकर जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल रानीखेत ने सुभाष चौक के सांकेतिक चक्का जाम किया, जहां व्यापार मंडल प्रतिनिधियों का कहना है कि कैची धाम की वजह से लगने वाले जाम ने पूरे कुमाऊं का यातायात और व्यापार प्रभावित किया है। इस जाम की वजह से पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों को भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए इस जाम से निजात दिलाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द बाईपास की व्यवस्था करनी चाहिए। हम सरकार से आह्वान करते हैं कि वो शीघ्र ही ये कैची धाम पे जो लोग आए दिन जो है परेशान हो रहे हैं, लोग बच्चों को एग्जाम देने में परेशानी हो रही है, पेशेंटों को जाने में परेशानी हो रही है और जो है लोगों की ट्रेनें छूट रही है। ऐसी परिस्थितियों में अगर पूरे कुमाऊं का पर्यटन व्यवसाय जो है प्रभावित हो रहा है और हमारे व्यवसायी परेशान हो रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में अगर सरकार ने जल्दी इस पर निर्णय नहीं लिया तो बृहत आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड में मस्जिदों का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने एक महापंचायत बुलाई। इस महापंचायत में दूर दूर से हिंदू संगठन के लोग आए और सुरक्षा की दृष्टि से हाई कोर्ट ने प्रशासनिक को पहले से ही निर्देश दिए थे कि शांति व्यवस्था बनाए रखा जाए। उत्तरकाशी को 7 जोन और 15 सेक्टरों में बांटा गया है, जिससे पुलिस सुरक्षा कर रही है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जनता से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, सरकार अपना काम करेगी। सरकार किसी को भी राज्य का माहौल खराब करने की अनुमति दी जा रही है, बड़ा सवाल है। और जिन लोगों ने पहले वहां पर माहौल खराब किया, शांति भंग की, उन पर क्या कार्रवाई आज तक? मुख्य आरोपियों पर तो कोई FIR दर्ज, कोई उनकी गिरफ्तारी नहीं। तो इसका मतलब है कि ऐसे लोगों को सरकार का खुला समर्थन है, जो बहुत गलत भावनाएं हैं और भावनाओं के अनुरूप सारे काम होने चाहिए। और शांति भी किसी भी प्रकार से कोई भी षड्यंत्रकारी या साजिश करता किसी भी प्रकार से यहाँ पर हमारे अमन चैन को
अशांत नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की भावनाएं सबकी होनी चाहिए कि हम सबको मिलकर के इससे निपटना चाहिए। वहीं अल्मोड़ा के व्यापार मंडल में क्वारा मार्ग में जाम की समस्या को लेकर डीएम आलोक पांडे से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। व्यापारियों का कहना है कि बार बार लगने वाले जाम से कुमाऊं के व्यापार, ट्रांसपोर्ट और पर्यटन का बुरा असर पड़ रहा है। व्यापारियों ने क्वारा मार्ग पर स्थायी समाधान, काठगोदाम, रानीबाग, भवाली, कैचीधाम मार्ग का चौड़ीकरण और पर्यटन व्यापार को जाम से बचाने के लिए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। व्यापार मंडल ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। आज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा समस्त जो हमारी कुमाऊं क्षेत्र की, जो पहाड़ी क्षेत्र की जो इकाइयां हैं, इनके द्वारा अपने अपनी क्षेत्रों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं और एक ना एक जो जोर है वो सरकार पर डाला जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर सरकार जो कान जिनके बंद हो चुके हैं कहीं ना कहीं पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारा मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र क्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के दूसरे विकल्प के लिए सोचा जाए। नहीं तो अगर जिस दिन यहाँ रास्ता पूर्ण बंद हो जाएगा तो अल्मोड़ा में भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बड़ी गाड़ियाँ रानीखेत होके या लमगड़ा होके आ सकती हैं और डोबा चौसली NH की रोड है, उनके स्तर से भी प्रयास हो रहा है, हम लोग के स्तर से भी प्रयास हो रहा है, लेकिन वहाँ जियोग्राफिकल कंडीशन थोड़ी सी बड़ी विपरीत है और उस पर TADC भी लगी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी लगा हुआ है और इसका देखिए शीघ्र समाधान निकालने का प्रयास हो रहा है। कार्तिक दीपावली के 1 माह बाद मनाए जाने वाला मंगसीर बगवाल मसूरी के पास सैजी गांव, जिसको कार्नविपेस के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ तिब्बत विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मसूरी के पास बगवाल यानी दीप के इस उत्सव का गढ़वाल के लिए अलग ही महत्व है। इतिहास के जानकार बताते हैं कि मंगसीर की बगवाल गढ़वाली सेना की तिब्बत विजय का उत्सव है। घर में दीपावली के उत्सव को लेकर पकवान, उड़द की दाल के पकौड़े और आलू हगत की भरी पूरियां बनाई जाती हैं। साथ ही मंगसीर की दीपावली का ग्रामीणों को महीनों से पहले इंतजार रहता है। इस दौरान ग्रामीणों का खेतों में काम समाप्त हो जाता है। साथ ही दीपावली पर ग्रामीण गांव की थाती पर एकत्र होकर एक साथ भोले जलाकर देर रात तक ढोल दमाऊ की थाप पर नृत्य कर एक दूसरे को पकवान भेंट करते हैं। साथ ही कार्यक्रम में इस वर्ष देश विदेश के पर्यटक बड़ी तादाद में भी शिरकत करने पहुंचे। ऐसा बनने के बाद शाम को सब इकट्ठे हो जाएंगे ना, पूरे गांव मेहमान इधर उधर से पूरा गांव भर जाएगा। उसके बाद हम इसको खींचते हैं तो वहीं लगाते हैं ऊपर, जहाँ भी गए ना पूजने के लिए फिर लगाते हैं वहाँ, अब पूजा करके वहाँ फिर ना उसके बाद गांव में लाते हैं तो रस्साकसी तब फोड़ते हैं। 12-1 बजे के बाद जो है उस रस्से को बनाएंगे और उसके बाद शाम को उसकी पूजा होगी विधिवत तरीके से। हमारा विधिवत तरीके से उसकी पूजा करने के बाद पूरे गांव में उसका रस्सा कस्सी की तरह खींचते हैं और उसके पश्चात उसको जो है शाम को तोड़ा जाता है। यही हमारा यहाँ इस दिवाली को बवाल को मनाने का मेन उद्देश्य है। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।